सर अब ये जो थोड़ा पाकिस्तान में जो मारकाट मची हुई है, सिविल वॉर जैसे हालात हैं, क्लेम किया जा रहा है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक तो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ये इतना कट्टर है कि ये 2017 में एक बार इसने इस्लामाबाद को घेर लिया था और 20 दिन तक इसने 21 दिन तक इस देश की राजधानी को घेरे रखा था। ये चाह रहा था कि और कठोर ईश निंदा एंटी ब्लास्फेमी लॉज बनने चाहिए। 2020 में जब फ्रांस में मोहम्मद साहब का कार्टून बन गया, दुनिया भर में विवाद हुआ था, तब इसने इतनी हिंसा की थी, उसके बाद इसको बैन किया था पाकिस्तान ने। लेकिन है ये पक्का प्योर पाकिस्तान की आर्मी का प्रोजेक्ट तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। वो इसको सरकारों को डिस्टेबलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे लश्कर तैयबा को भारत के बॉर्डर पर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए रखा है, देश के अंदर इस्तेमाल करने के लिए इसको रखा था। लेकिन ये इतने कट्टर हैं, गोली खाली लेकिन खड़े हुए थे वहाँ पे, आप सोचिए। और इनका जो हेड है उसको गोली लग गई सर। हाँ, मैं आपको एक चीज़, तो आपको शायद याद नहीं होगा कि साद रिजवी का जो बाप था जिसने एक्चुअली बनाई थी, उसको कैसे मरा वो ज़बरदस्त। उस वक्त वो फौज के बरखिलाफ थोड़ा थोड़ा जाने लगा था, तो उसको बोला जी तुम बीमार हो गया, और कमरे में गया और कोई आकर उसको इंजेक्शन लगा दिया, और दुनिया को मालूम था कि ऐसा एजेंटों ने उसको इंजेक्शन मार के वो इमीडिएटली मर गया। फिर ये उसका बेटा आ गया, सेना ने मारा उसको। हाँ, ऐसा बोला जाता है, और इस पे हम यकीन भी कर सकते हैं क्योंकि सडनली वो मर गया जब वो बहुत ताकतवर हो रहा था। लेकिन क्या चक्कर है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये ऐसा ज़बरदस्त रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तान में जो भी इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं, वो LET हो या जैश हो या जमात इस्लामी हो या तहरीक लब्बैक हो, ये पाकिस्तान आर्मी के एसेट्स हैं। और जब भी पाकिस्तान में आर्मी हुकूमत करती है, ये इसके सबसे बड़े एलाइज होते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है, आपने जो अभी बताया, इमरान के अगेंस्ट इस्तेमाल किया गया, नवाज शरीफ के अगेंस्ट इस्तेमाल किया। और मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक क्या इतना ज़्यादा शोर मचाएगी जब पाकिस्तान आर्मी का चीफ खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हम इस ट्रम्प के प्रपोजल के साथ हैं। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि हालात इतने ख़राब करवा रहे हैं ये लोग पाकिस्तान के अंदर कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि भाई मार्शल लॉ लगा दो, सेना टेक ओवर कर ले, ये भी एक एंगल है इसमें। मे भी भाई है तो देखिए, सेना बैक्ड लोग हैं, हाँ, आर्मी बैक्ड लोग हैं टोटली। और वहाँ अभी आर्मी नहीं लगाई इनके खिलाफ, रेंजर्स, पुलिस और रेंजर्स, और पुलिस वाले मर रहे हैं वहाँ पे, पुलिस वालों को भी गोली लग चुकी है। और मैंने पहले भी कहा था सर, अगर ये साद हुसैन रिजवी इसका हेड अगर मर गया तो क्या होगा। पाकिस्तान की हालत देखिए सर, बलूचिस्तान में लोग मार रहे हैं उनकी फौज को, KPK में कितना मार रहे हैं, बॉर्डर पे तालिबान तुमको मार रहा है, और अब ये पंजाब ही बचा था इनके पास, पंजाब में ये शुरू हो गया। आपका हार्ट ऑफ पंजाब में हो रहा है। एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, सॉरी फॉर 1 मिनट। आप हमें ये भी मालूम होना चाहिए, पता है, हमें एक्सपीरियंस है, US का बहुत हमेशा रोल रहता है पाकिस्तान को स्टेबलाइज करने में या डिस्टेबलाइज करने में। उन्होंने ऑलरेडी मुनीर को एंडोर्स किया है, ट्रंप ने 2 बार उनको बुलाया, तो उसके पास तो पूरा परमिशन मिला है कि एक एंगल आपने दिया कि कहीं मिलिट्री टेक ओवर की कहानी तो नहीं बन रही है। दूसरा, बट इज पाकिस्तान इज इन डीप ट्रबल नाउ? नहीं, पाकिस्तान इज सर्टनली इन ट्रबल। पाकिस्तान मुसीबत में है, और पाकिस्तान में चाहे वो बाहर के, अभी आप देखिए, अगर तालिबान से लड़ाई हो रही है और तालिबान ने उनकी कई चौकियों के ऊपर हमला कर दिया है, तो ये भी एक बहुत भयानक मुसीबत है। और उसी के साथ साथ बलूचिस्तान में जो है, खैबर पख्तूनवा में जो है, और अब ये इंटरनल लाहौर में, जैसे आपने बताया, ये सिचुएशन आ गई है। जहाँ तक आसिफ मुनीर का सवाल है, मेरा अभी भी अपना मानना है कि उसको ये जो सिचुएशन है कि ये सारी जितनी गड़बड़ है वो शहबाज शरीफ के सिर पे मढ़ो, अच्छा, और सारी पावर खुद एंजॉय करो, ये उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो इसमें आसिफ मुनीर विलेन नहीं बन रहा है? इसमें आसिफ मुनीर विलेन नहीं बन रहा है, इसमें शहबाज शरीफ वो उसके ऊपर कहा जा रहा है। ओके, कि शहबाज शरीफ मान गया और आसिफ मुनीर ने कुछ इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। ओके। और कल भी मैं किसी चैनल पर था, जो पाकिस्तानी वो बता रहे थे, उनका ये कहना था कि पॉलिटिशियंस माने